हाय गाइस, एमएस एक्सेल की सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मेनू को डिस्कस करेंगे, मेनू पे बात करेंगे। देखिए जो कि फार्मूला मेनू है। फार्मूला मेनू में देखिए फार्मूला हमने आपको होम मेनू में भी कुछ फार्मूले पढ़ाए हैं, बेसिक फार्मूले। लेकिन इस फार्मूले में हम थोड़ा सा एडवांस फार्मूला है, और फार्मूला तो इतना है कि अगर हम इसको पढ़ाएं तो कई क्लास लग सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कुछ, उसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए फार्मूला क्या होता है। प्री डिफाइंड उस पर डेफिनेशन होती है, जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उस पर जो डेफिनेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए एमएस एक्सेल में इसी तरीके से हमें फार्मूले मिलते हैं। होम मेनू में आपने बेसिक फार्मूले, यहाँ पे आउटोसम फार्मूला पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने 5 फार्मूले आपको पढ़ाए हुए थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला का पूरा टैब हमने कहा था आगे हम लोग पढ़ाएंगे फार्मूला मेनू। अब इसमें इंसर्ट फंक्शन में भी वही है, आउटोसम ये आपका वही मेनू है जो आपने पढ़ा हुआ था। और यहाँ पे रिसेंटली जो यूज किए जाते हैं वो फार्मूले आते हैं। हम लोग चलते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल फार्मूला। देखिए फाइनेंशियल में क्या है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल चाहे तो आप लिख दें, लिखने की क्या जरूरत है, आप ऐसे समझ लीजिए कि फाइनेंशियल में क्या होता है। फाइनेंशियल फंक्शन फार्मूले में वो फार्मूला आता है जो जिससे हम लोग रुपए पैसे का काम करते हैं। फाइनेंस का मतलब ही है रुपए पैसे का, तो इस फार्मूले में हम लोग रुपए पैसे से रिलेटेड फार्मूले यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसमें मैं जो आपको फाइनेंशियल फंक्शन में पढ़ाने वाला हूँ, चाहे आप यहाँ से इस फंक्शन को निकाल लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, या मैं वैसे ही जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैं यहीं पे आपको वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम बैंक से लोन लेते हैं, कभी कभी लोन लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लोन लिखा है यहाँ पे, और जो लोन होल्डर है उसका नाम हमने लिख दिया राहुल। ठीक है, ये मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोन अमाउंट, हमने लोन अमाउंट कितना लिया है, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 रुपीज यहाँ पे हमने ये लोन लिया हुआ है। अब उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट लगेगा हमारा 5%। लेकिन कितने दिन का लगेगा 5%? हमारा लोन पीरियड से 5 ईयर, यानी 5 साल के लिए जो हमने हम लोन लिए हैं 5 साल के लिए वो लिए हैं, उसका टाइम पीरियड है 5 साल में हमें कंप्लीट करना है। 5 साल में हमें उसे पूरा रिटर्न करना है, वापस करना है। और जो रेट लग रहा है उसका इंटरेस्ट रेट वो 5% लग रहा है। जो हमारा मूलधन है या जिसे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं वो 1,50,000 रुपीज है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालने की क्या जरूरत है, क्या इसमें क्या आप पढ़ना चाहते हैं हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल फंक्शन में आप यहाँ से भी सर्च करके ये फंक्शन ले सकते हैं। जैसे इसमें 3 फंक्शन मैंने निकाले हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पीएमटी फंक्शन है। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी ये जो आपने अमाउंट लिया हुआ है इसके लिए हमें पर मंथ अमाउंट कितना, पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितना चुकता करना पड़ेगा, कितना पेड करना पड़ेगा कि वो 5 साल में जाकर के कंप्लीट हो जाएगा, वो हमें निकालना है कि कितना हमें पर मंथ इंस्टॉलमेंट देना है, ये यानी पर मंथ इंस्टॉलमेंट। और उसके बाद में अगर ये निकल जाता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट की कितना रुपए आता है, तो जितना भी रुपए आएगा उसमें आप ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो अमाउंट हमारे सामने आया हुआ है उसमें कितना अमाउंट हमारा, ये देखिए इस पे लिखा हुआ इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी वो जो अमाउंट आया हुआ है उसमें कितना इंटरेस्ट जा रहा है हमारा पर मंथ उस पर्टिकुलर जो अमाउंट है उस पर। ठीक है, और उसके बाद में अगर वो निकल जाता है तो आप यहाँ पे पीपीएमटी यानी जो इसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ, यानी जो हम पर मंथ दे रहे हैं इंटरेस्ट को अगर निकाल लेते हैं तो हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जा रहा है वो कितने प्रिंसिपल अमाउंट पे हमारा पर मंथ का लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक इस फंक्शन को फॉर्मूले को समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे निकालना है, वेरी सिंपल है फार्मूला, आप यहीं पे टाइप करिए। जैसे हमने कहा है कि एवरी फार्मूला एक स्टार्ट विथ इक्वल साइन, हमने इक्वल साइन का यूज किया। उसके बाद आप यहीं पे लिखिए पीएमटी। ठीक है, पीएमटी फंक्शन आप जैसे ही टाइप कर रहे हैं या पीएम टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे ही फंक्शन आपका आया आप टैब प्रेस कर दीजिए, या यहीं पे शिफ्ट के साथ में आप ब्रेसेस ओपन कर सकते हैं, या हमने टैब प्रेस कर दिया ऑटोमेटिकली। देखिए टैब प्रेस करते ही ये पीएमटी जो फंक्शन है इसका देख रहे हैं आप, छोटे छोटे उसमें दिखाई देगा आपको टेक्स्ट में कि क्या क्या हमको चूज करना है। देखिए पीएमटी में सबसे पहले रेट है। ठीक है, तो रेट में अब देखिए यहाँ पे इसी पे हमको निकालना है। तो रेट जो लग
लग रहा है इसमें वो क्या लगाया गया है, 5% रेट लगाया गया है। ठीक है, लेकिन हम 5% पे यहीं पे आगे नहीं बढ़ेंगे। 5% हमारा पर ईयर लगा हुआ है और हमको पर मंथ निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट, हमको पर मंथ में इंस्टॉलमेंट कितना देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पर मंथ में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, तो पर मंथ का निकल आएगा। उसके बाद इसमें आप देखते रहेंगे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, हम लोग कॉमा यूज कर देते हैं। और उसके बाद में दिख रहा है एन पर। ठीक है, एन पर का मतलब है कि नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड में क्या है, कितने पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड है हमारे पास में 5 है। ठीक है, ये 5 ईयर का है, तो यहाँ पे हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। लेकिन ये ईयर है इसलिए हमको पर मंथ में लेना है, तो हम 5 साल के लिए जितना भी है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पर मंथ का निकालेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और कॉमा यूज करने के बाद अब आ रहा है यहाँ पे पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। किस प्रेजेंट वैल्यू है, यानी प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है जिसपे ये पीएमटी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा अमाउंट है, लोन का अमाउंट, जितने हमने टोटल अमाउंट जो हमने लिया हुआ है, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी है, उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। वेरी सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे आप ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप एंटर करेंगे। देखिए ये वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है, लेकिन ये डॉलर में आई हुई है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा यूज कर लेते हैं। होम मेनू में जाकर के आप यहाँ पे कॉमा यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको रुपए पैसे में आपको दिखाई देगा, यानी कितना आ रहा है 2830 रुपीज एंड 69 पैसे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं यानी 2830 रुपए और 69 पैसे, 2830 रुपए 69 पैसे, यानी ये हमारा पर मंथ का इंस्टॉलमेंट जो हमको पेड करना होगा हर महीने। 5 साल तक मैं इसको पेड करता रहूंगा तो इसका का पूरा हमारा लोन चुकता हो जाएगा, यानी पेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने निकाला कि पर मंथ ये हमें इंस्टॉलमेंट हमने निकाल लिया। अब आगे हम चलते हैं और आईपीएमटी निकालते हैं, यानी इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ये जो हमने निकाला हुआ है इसमें कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इसमें से कितने अमाउंट पे हमें ये अमाउंट जा रहा है, मूलधन जिसे कहते हैं, कितना मूलधन जा रहा है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग इंटरेस्ट पर मंथ यानी इस पे चलेंगे और फिर से इक्वल हमने यूज किया। और इक्वल यूज करने के बाद आप यहीं पे चल रहे हैं, हम यहीं पे आईपीएमटी लेते हैं। आईपीएमटी देखिए ऑटोमेटिकली आपको सर्च करके आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद ब्रेसेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे रेट है, रेट में सबसे पहले 5% हमने सेम वही तरीका अपनाएंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको मंथ का निकालना है। टैब से हम इसको डिवाइड कर देंगे। फिर मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद देखिए इसमें एक ऑप्शन और बढ़ चुका है, पर ओनली बढ़ चुका है, यानी पीरियड है। ठीक है, तो पीरियड में हम लोग क्या यूज करेंगे, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे कि पीरियड में हम लोग यूज करेंगे हाँ सॉरी पर मंथ का है। तो पर मंथ में यहाँ पे हम लोग जैसे किस महीने का आपको चाहिए, क्योंकि ये सालाना है, ईयरली है, तो हमको पहले मंथ का चाहिए तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं पर मंथ के लिए। उसके बाद में हम काम करते हैं नंबर ऑफ पर मंथ है, यानी आप कितने भी नंबर पर मंथ है यहाँ पे। ये देखिए नंबर ऑफ पर मंथ का जो आप यहाँ पे लोन पीरियड ईयरली दिया है 5%, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से क्योंकि आपको मंथली निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये लोन अमाउंट जो टोटली है यहाँ पे ये हमने इसमें चूज कर देते हैं और फिर से ब्रेसेस हमने क्लोज किया। और आप जब एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे ये भी डॉलर में आ रहा है। आप यहाँ पे इसको कॉमा लगा दीजिए। ये देखिए कॉमा यूज कर लिया हमने, तो आ रहा है 625 रुपए, यानी इस अमाउंट में हमारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, जिसे हम लोग ब्याज कहते हैं कि ब्याज पर मंथ हमें ब्याज कितना पड़ रहा है जो चुकता करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, वो 625 रुपए का ब्याज हमें इतने अमाउंट में 625 रुपए ब्याज है, यानी इंटरेस्ट है पर मंथ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल पर मंथ अमाउंट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल
पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट का क्या है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो भी यहाँ पे जो 2800 रुपए है, अगर मैं कहूँ कि इतना यहाँ पे जा रहा है, अगर हम इसको माइनस भी कर ले तब भी निकाला जा सकता है, क्योंकि जो इसमें से बचेगा इंटरेस्ट रेट में से मूलधन हमारा वही होगा। लेकिन आप फंक्शन के अकॉर्डिंग यानी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। पीपीएमटी यहाँ पे हम टाइप करते हैं पीपीएमटी, ठीक है। पीपीएमटी टाइप करने के बाद आप यहाँ पे टैब प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली रेट आ रहा है 5% रेट, और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड करता हूँ 12 से, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि आप मंथली निकाल रहे हैं। और उसके बाद में फिर से हमने कॉमा यूज किया और यहाँ पे आ रहा है कि पीरियड यानी मंथ किस मंथ का आपको चाहिए, तो हमने दे दिया फर्स्ट मंथ का यानी जनवरी का चाहिए हमको। उसके बाद में फिर से हमने कॉमा यूज किया, कॉमा यूज करने के बाद नंबर ऑफ पीरियड है हमारे पास में 5 यानी 5 ईयर है, यहाँ पे हमने यूज किया। और उसके बाद में इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, क्योंकि हमको पर मंथ का निकालना है। अब यहाँ पे इसको यूज करने के बाद फिर से हमने कॉमा लिया और प्रीवियस यानी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है 1,50,000। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ब्रेसेस यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ, एंटर किया तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये डॉलर में आ रहा है। फिर से मैंने कॉमा यूज किया, आप देख लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है 2205 रुपए और 69 पैसे, ये आपका आ रहा है। ये क्या है, ये हमारा मूलधन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है। इसी अमाउंट पे इतना ब्याज लगा करके इतना पर मंथ हमको पेड करना पड़ेगा, जो कि हम इस 5 साल में इतने का अपना पूरा हमको ब्याज के साथ में जो हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा वो इतना बनेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब ये सही है कि नहीं सही है, तो अभी आप चेक कर सकते हो। तो आप इसको दोनों को यहाँ पे ऐड कर लीजिए सम फंक्शन से। हमने आप यहीं से सिलेक्ट कर दीजिए, हमने आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताया था सम फंक्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं होम मेनू में। आप कहीं से भी या इक्वल सम करके भी ले सकते हैं, यानी आपको इसको जोड़ना है, समेशन करना है। आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए तो आप ये देख रहे हैं कि ये अमाउंट जो आ रहा है हमारा इस टोटल अमाउंट के बराबर में है, यानी पर मंथ जो हमारा इंस्टॉलमेंट जा रहा है इस अमाउंट के बराबर है। यानी ये हमारा जो हमने अमाउंट निकाले हुए हैं कि ये पर मंथ इंटरेस्ट जाएगा, ये पर मंथ प्रिंसिपल रेट होगा, अमाउंट होगा, और ये हमारा जो होगा पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगा। तो इस तरीके से ये फाइनेंशियल फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जिसको हमने यूज किया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं फॉर्मूले में ही कुछ और फंक्शन, ये फाइनेंशियल फंक्शन में हमने लिया। लॉजिकल फंक्शन में आते हैं। लॉजिकल फंक्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसे इसमें मैं टैब ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी टैब में यहाँ पे जो हमने आपको लॉजिकल फंक्शन में यूज किया था, देखिए लॉजिकल फंक्शन में क्या है, आप एंड फंक्शन है यूज कर सकते हैं। इफ फंक्शन मैंने पढ़ा दिया है, इफ फार्मूला इसमें हमने लगाया हुआ था, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आपको उस पर रिपोर्ट कार्ड आप स्टूडेंट आपके IPSS सुल्तानपुर, यानी आपको स्टूडेंट के मार्क्स टोटल मार्क्स परसेंटेज निकालने के बाद मैंने डिवीजन निकालना हुआ है। तो डिवीजन पे ये मैंने एक फंक्शन यूज किया हुआ है, देखिए इफ फार्मूला मैंने यूज किया हुआ है। ये लॉजिकल फंक्शन का हमारा एक फार्मूला है इफ फंक्शन, ठीक है। एंड फंक्शन में आपको यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे एंड फंक्शन है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं कहीं और अलग पेस्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैं दूसरे सेल में ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ये देखिए ये एंड फंक्शन में यूज करूंगा। एंड फंक्शन में हमें क्या यूज करना है, जैसे मान लीजिए कि एंड फंक्शन क्या, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। अब और में होगा क्या कि देखिए इसमें और कंडीशन में एंड कंडीशन एंड फंक्शन के साथ में एंड फॉर्मूले के साथ में मैं दो फॉर्मूले को यूज करता हूं, यानी दो लॉजिक लगा सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया एंड फंक्शन, चाहे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, एंड फंक्शन यहाँ पे भी है, ठीक है। एंड फंक्शन ये हमने यूज किया और यहाँ पे लॉजिक 1 लगाएंगे, ये देखिए लॉजिकल 1 है। तो लॉजिकल 1 का मतलब है कि ये इसको हम दे सकते हैं कि ये ग्रेटर देन हो कितने से, देखिए ग्रेटर देन दिया हमने, और हमने कहा कि अगर ये ग्रेटर देन होगा कितने से, 50 से या 60 से, हमने दिया 60, ठीक है। और दूसरा लॉजिक मैं देता हूं यहाँ पे कि इस कंडीशन में हमने दे दिया दूसरे लॉजिक को कि अगर ये हमारा ये जो हमारी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी कितना, मैंने दे दिया कि अलग अलग अगर आप देना चाहें तो अलग अलग दे सकते हैं, एक ही वैल्यू देना चाहें तो एक ही वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैं
ग्रेटर देन लगाता हूं, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन यूज किया और उसके बाद हमने कहा 80, यानी जो अगर आप, मैं ये देना चाहता हूं कि जैसे हिंदी का मार्क्स है 63 है, मैथ का मार्क्स है 83 है, तो अगर आप अलग अलग लॉजिक लगाना चाहते हैं कि अगर हिंदी में हमें मिनिमम मार्क्स, कभी कभी ऐसे भी जो लॉजिक होते हैं वो हमारे रिपोर्ट कार्ड में हो सकते हैं कि हिंदी में हमको छूट मिल जाती है कि हिंदी में अगर आप 60% पा रहे हैं तब भी पास है, और मैथ में अगर आपको मिनिमम 70% से कम मिलता है तो आप फेल हो जाएंगे, यानी इसमें तो आप पास हो रहे हैं लेकिन इसमें फेल हो जाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग हम एंड फॉर्मूले का यूज करते हैं और दोनों का अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लिया और हमने कहा 80%, ठीक है। ये मैथ में हमने दे दिया कि 80% है या जो 70%, जो भी आपको देना हो आप यहाँ दे सकते हैं, हमने दिया 70%, ठीक है। उसके बाद मैं यहीं पे ओके करता हूँ। आप देखिए कि ये ट्रू आ रहा है, ट्रू का मतलब है कि ये यानी ये जो हमारा इसमें आप ट्रू फंक्शन देख रहे हैं लॉजिकल में, ये देखिए ट्रू है और फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स में एंड फंक्शन को यूज करके मैंने इसको यूज कर लिया। देखिए यहाँ पे जब हम इसको एंटर करेंगे इसका मतलब है कि ये पास है, सही है हमारी कंडीशन। और फॉल्स में अब देखिए इसी को हम लोग ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या फॉल्स भी कंडीशन हमारी आती है या नहीं आती है। देखिए ये बहुत सारी कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है। अगर हम इसको किसी में भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 70% दे दिया और 70% देने के बाद भी दूसरे में हमने देखिए दूसरे में वो मैथ में फेल है, इसमें पास है, तभी वो फॉल्स होगा, यानी फेल पास भी आप लिख सकते हैं। हमने ट्रू फॉल्स पे लिया है तो यहाँ पे ये तब भी फेल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी पास करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इसको पास कर दिया। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये 80% 70% मैंने दिया हुआ है, 75% दे दिया। अब देखिए तुरंत ये यहाँ पे एट वंस ये ट्रू में कंडीशन फॉर्मूला चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये एंड फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि जैसे हमने इफ कंडीशन का यूज किया था। मैं अगर आप कहें तो उसको भी मैं थोड़ा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए जैसे सॉरी मैं इसी में हूँ, इसमें ये देखिए इसमें जो शीट 1 है हमारी, इसमें हमने जो फर्स्ट डिवीजन निकाला हुआ है, आप यहाँ पे ग्रेड भी निकाल सकते हैं। देखिए ये इसी फंक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको फंक्शन पूरा दिखाई दे, ठीक है। या बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन जो यूज किया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इफ कंडीशन का भी लॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं जल्दी से यूज कर देता हूँ। देखिए इफ कंडीशन मैंने यूज किया, मैं ग्रेड निकाल देता हूँ, ठीक है। ग्रेड निकाल देता हूँ, 1 2 पे ही निकाल देता हूँ, सिर्फ ए ग्रेड या बी ग्रेड पर। मैंने इफ कंडीशन यूज किया, ठीक। इफ कंडीशन में मैंने कंडीशन लगाई क्या कि इफ किसकी वैल्यू H3 की वैल्यू, ठीक है। या आप इसी पे चूज कर सकते हैं, क्लिक कर दीजिएगा। इफ H3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल 60%, ठीक है। मैंने 60 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो ये लॉजिक मैंने लगाया इफ कंडीशन इफ फॉर्मूले के साथ में, और यहाँ डबल इन्वर्ट कॉमा में हमने कर दिया कि वो दिखाए ग्रेड ए, ठीक है। हमने लिखा ग्रेड ए, ठीक है, वो ए ग्रेड दिखाए, यहाँ पे हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे या आप ओनली ए ही टाइप करना चाहते हैं तो ग्रेड हटा दीजिए। आप यहाँ पे ए टाइप कर दिया, वो ए ग्रेड में आएगा। और उसके बाद में फिर मैं बी ग्रेड भी टाइप कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन में लगाऊंगा और उसके बाद में फिर से मैंने सेम उसी की वैल्यू, यानी ये H3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन, मैंने कहा 50, ठीक है। तो 50 भी दिया हमने, यहाँ पे हाँ 50 दे दिया हमने, और उसके बाद में कॉमा लगाया और यहाँ पे हमने दे दिया कि बी ग्रेड दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर इससे नीचे जाता है वो तो सब के सब होंगे क्या, यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि वो सब के सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया, ठीक है। ये हमने बंद किया और 2 ब्रेसेस हमने ओपन किए हैं, 2 ब्रेसेस हमने बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये ए ग्रेड में आ रहा है, 60% से ऊपर है। आप यहाँ पे इसको ड्रैग करिए, अभी देखिए यहाँ पे देखिए फेल भी आ रहे हैं, बी ग्रेड भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से इफ कंडीशन का चाहे आप यहाँ से लॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग इफ कंडीशन यहाँ से यूज कर लीजिए, एंड फंक्शन यहाँ से यूज कर लीजिए, या आप डायरेक्टली टाइप करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉजिकल फंक्शन में भी कुछ फंक्शन हमने कुछ फॉर्मूले यूज किए जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में आगे मैं बढ़ूंगा टेक्स्ट फंक्शन पे, और यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो थोड़ा हमारा लेंदी हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पे मैं 2 पार्ट में करके हम फॉर्मूले को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और यहीं पे इसको ब्रेक करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।